आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 21 में मैं हूं आपके साथ हर्षदा। और राजस्थान उपचुनावों की बात हो गई थी, लेकिन महाराष्ट्र चुनावों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 288 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना लगातार जारी है। और अगर हम 2/3 बहुमत से बात करें तो 2/3 बहुमत से महायुति बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, आगे निकल चुकी है। जहां और सिंगल पार्टी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी सबसे आगे चल रही है यहाँ पर, और गठबंधन की अगर बात करते हैं तो महायुति सबसे आगे चल रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अब तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत के लिए मिठाइयां बंटना शुरू हो गई है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कार्यकर्ता सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता महाराष्ट्र से धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी, किस तरह के रुझान, क्योंकि बीजेपी सिंगल पार्टी के तौर पर उभर कर नजर आ रही है, तो वहीं गठबंधन की बात करें तो महायुति बढ़त बनाए हुए। महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी बहुत ही उभरते रह रही है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि अभी पीछे 4 विधानसभा चुनाव में इतनी परसेंटेज पहले आई थी 67.1% वोटिंग के। इस बार महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में अगर देखा है भाजपा एक फुल मेजोरिटी के साथ 125 से 130 सीटों पे चल रही है लगातार रुझानों के द्वारा। वही बात की जाए शिंदे गुट की तो शिंदे गुट भी 55 की है, अजीत पवार 35 के भी चल रहे हैं। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी, जो कि संजय राउत कुछ घंटे पहले ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं कि नहीं, फिर से भाजपा ने, फिर से महायुति ने भाजपा ने सेटिंग की ईवीएम मशीन की, इसलिए हमारी सीटें कम आ रही है। लेकिन भाजपा कार्यालय में लगातार जोशों का उल्लास है। दूसरी तरफ शिंदे गुट में महामुख्यमंत्री के बेटे एकनाथ शिंदे ने भी मिठाइयां खिलाना शुरू कर दिया है। तो देखा जा रहा है लगातार इस बार मेजोरिटी के साथ महायुति की सरकार मुंबई में बनेगी। अभी सभी 288 सीटों के रुझान आ चुके हैं? नहीं, लगभग अभी बहुत से सीटों के रुझान बाकी है। 20% अप्रोक्स मैक्सिमम लोगों की सीटें आगे पीछे चल रही है। लेकिन फुल क्लियर 11 बजे के बाद होने वाली थी, लेकिन अभी 2 बजे तक क्लियर हो जाएगी कितने सीटें किसमें आनी क्लियर है। लेकिन भाजपा लगातार बढ़ोतरी में आगे है, महायुति बढ़ोतरी में आगे है। वही महाविकास अघाड़ी की बात करें तो पीछे चल रही है। कुछ सीटों पे, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की कुछ सीटें कम आ रही है, कुछ जगहों में शिंदे की सीटें कम आ रही है। लेकिन ये बहुत एक अजीब सा है कि फुल मेजोरिटी के बाद एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और जिस तरह से देखिए लगातार जब सीएम पद की बात करते हैं, फिलहाल तो देखिए शुरुआती रुझान है, तमाम तरीके की तस्वीरें भी बदलेगी, लेकिन अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की जो चर्चाएं हैं वो और तेज हो चली हैं। क्योंकि देखिए अगर हम सुनेत्रा पवार की बात करें तो उन्होंने कहा कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने चाहिए। तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम जो नेता हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नहीं, ये पहले महायुति में तय हो चुका था कि जिसकी बहुमत आगे आएगी, जिसकी बहुमत अधिक आएगी, उसके बाद वो सेंट्रल में मीटिंग होगी, उसके बाद सरकार बनाई जाएगी। लेकिन भाजपा की बहुमत बहुत अधिक आ रही है, भाजपा की सीटें अधिक आ रही है। इसलिए अभी तक ये वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि भाजपा ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के होने की पूरी संभावना है। जहां तक बात हुई अजीत पवार की, तो अजीत पवार एक डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और उन्होंने इस बार ऐसा कुछ डिमांड नहीं किया कि उन्हें सीएम पद की कोई मनोकामना है या कोई ऐसी रचना है। लगातार देखा जा रहा है कि जो भी इस बार बहुमत में आएगा वो सरकार में सबसे पहला दावेदारी होगा मुख्यमंत्री पद का, तो जिसमें भाजपा आगे है। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे के घर के बाहर भी तमाम कार्यकर्ता पटाखे फोड़ते हुए, मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ता के साथ सही हुए, वो वास्तविकता में जीत के आगे हो। थाने में उनकी सीट थी और थाने में वो जीत से बहुत आगे चल रहे हैं। उनके घर पे उनके बेटे ने मिठाइयां भी खिलाना शुरू कर दी, क्योंकि उनके उम्मीद में वो सरकार में आने वाले हैं, ऐसा पूरी तरह से वो साफ हो चुका है। 55 सीटों के साथ शिंदे गुट की टीम आगे चल रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस बार उद्धव ठाकरे की टीम, जो कि शिवसेना से ही है, दोनों की एक विकट किसी कारणवश दोनों अलग हुए थे, एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री उस समय जब उद्धव ठाकरे थे तब। लेकिन उद्धव ठाकरे की सीटें कहा जाए तो 18 के पास चल रही है, जो कि एक बहुत ही माइनस पॉइंट पे चल रही है। आपने देखा होगा लोकसभा में एक टाइम में जो कांग्रेस की 6 सीटें 10 सीटों का आना हुआ था, ठीक उसी प्रकार इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की 55 से 57 सीटों पर सिमट कर दिख नजर आ रही है।
और फिलहाल अब देखिए लगभग देखिए 12:30 बज चुके हैं। स्थिति देखिए लगभग 1-1:30 बजे तक अभी भी साफ होती नजर आ रही है। क्या कुछ समीकरण बदल सकते हैं, तस्वीर कुछ और देखने को मिल सकती है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी समीकरण पूरी की बात कहें तो ऐसा कुछ भी बदलता नहीं नजर आ रहा है। भाजपा में तैयारियां अपनी हो चुकी है, भाजपा आगे निकल चुकी है, महायुति की सरकार बनने के लगभग तय हो चुका है। लेकिन हाँ, अभी रुझान क्लियर होना बाकी है। ये नहीं कहा जाता, ये राजनीतिक के दांवपेच के गलियारे में कभी कुछ भी हो सकता है, उथल पुथल हो सकती है, लेकिन हाँ, इतना चेंजेस नहीं हो सकता जो सीटों को देख के लग रहा है। ज्यादा मार्जिन नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी पीछे चल रही है और लगातार पीछे ही रहेगी। ठीक है, और अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? क्योंकि देखिए एक तरफ जहां बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है, महायुति अपनी सरकार बना, जैसे अभी आपने भी कहा कि अब ज्यादा तस्वीरें नहीं बदलती हुई दिखाई देंगी क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी है, महायुति की सरकार बन रही है। लेकिन जब काउंटिंग हो रही थी तो संजय राउत भी यहाँ पर गड़बड़, ईवीएम पे गड़बड़, काउंटिंग में गड़बड़ बोलते नजर आ रहे थे। देखिए संजय राउत जी ने आज सुबह पेशी करके कहा कि जो अडानी के पे केस चल रहा है, अडानी को लेकर, तो अडानी की वजह से 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र के चुनाव में किए गए हैं, जबकि पालघर में 76,000 करोड़ का उनका एक प्रोजेक्ट लगा है जिसमें बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही गई थी। अब ये अडानी के बातों को लेकर जा रहे हैं, ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रहे। ये हमेशा देखा गया कि जब भी कांग्रेस पीछे रही है ईवीएम मशीन पर सवाल नहीं कर रही है, तो इस बार महाविकास अघाड़ी धर्मेंद्र, ये तो कोई बात ही कनेक्ट नहीं कर रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम में गड़बड़ी है वो अलग मुद्दा है, अडानी का अलग मुद्दा है, वो कहां से अभी आज तो मतगणना हो रही है, परिणाम आने हैं आज चुनावों के। नहीं, ये संजय राउत तो हमेशा रोज बोलते ही रहते, कुछ न कुछ बातों पर उनकी चर्चा चलती रहती है। और वही एक शिवसेना गुट के राज्यसभा सांसद है जो रोज पीसी करते हैं, अन्यथा शिवसेना गुट से किसी का उतना पीसी नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अभी भाजपा कार्यालय में मैं आपको दिखला सकता हूँ, हमारे पास कोई खास एक वरिष्ठ नेता आने वाले हैं जिनकी तैयारियां जोर शोर पे चल रही है भी। हाँ, तस्वीरें भी जरा दिखा दीजिए किस तरह की तैयारियां बीजेपी ऑफिस में। ये देखिए हमारे पीछे ये लगातार चल रही है। अभी कोई वरिष्ठ नेता हमारे पास आने वाले हैं जिनके पीछे ये क्लियर हो जाएगा का भी आना तय। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में जिलेबी का बंटना तय है। ठीक है धर्मेंद्र, सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि तीनों पार्टी मिलकर अगला सीएम तय करेगी। इस बात के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? क्या मैम? मुख्यमंत्री शिंदे ने ये भी कहा है अभी मीडिया से बातचीत में कि तीनों पार्टी मिलकर अगला सीएम, अगला मुख्यमंत्री तय करेगी महाराष्ट्र का। हाँ, ये सही है। महायुति की एक मीटिंग होने वाली है, कल 2 दिन पहले भी हुई थी। महायुति फिर से एक मीटिंग करने वाली है, उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन हाँ, अपने अपने कार्यकर्ता, अपने अपने वरिष्ठ नेताओं के जो जोश से वो चलते हैं। आज सुबह परवीन दरकर ने भी कहा, कल 2 दिन पहले भी परवीन दरकर जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा से कोई मुख्यमंत्री होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस होगा। लेकिन अगर महायुति की बात करें, शिंदे गुट की बात करें, तो वो निर्धारित है सेंट्रल पे कि अमित शाह और प्रधानमंत्री जो कि भाजपा के मेन लीडर है, वो निर्धारित करेंगे कि आखिर अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा। अब फिलहाल धर्मेंद्र, आसपास माहौल तो तस्वीरें आपने दिखा दी, कोई कार्यकर्ता वगैरह, तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर आ गए होंगे, तैयारियां हो रही, कोई कार्यकर्ता से बातचीत हो पाए तो जरा बातचीत करने की कोशिश करें धर्मेंद्र। यस मैम, देख लेता हूँ। तो ये देखिए आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, बीजेपी ऑफिस में लगातार जो तैयारियां हैं, जश्न का जो माहौल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि अब देखिए लगभग 12:30 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट थोड़े बहुत हमारे पीछे कार्यकर्ता का हुजूम है, ये लगातार चल रहे हैं। और अभी तक जो भी देखा जाए, लगातार इस चीजों पे बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्यालय में है, महाराष्ट्र में ऑफिस से पूरी तरह से सज धज के तैयार हो चुकी है। और अभी ये देखिए आप हमारे पीछे कार्यकर्ता भी। धर्मेंद्र, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की जीत इस बार कैसी होने वाली है? आप देख लेना। हाँ, लाइव ये जो हम लोगों ने सोचा था
इससे 5 ज्यादा ही आई है और आनी ही थी। जो एक और जो महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाई है, तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सरकार बनने वाली आपको है। क्या लगता है इस बार अगर महायुति की जीत होती है तो भाजपा से सीएम कौन होने वाले हैं? देखिए, मैं अपनी राय से थोड़ा बहुत देवेंद्र जी को मिलना चाहिए। बाकी सबसे आला कमान जिस किसी को बनाएंगे उसको हम हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे। वो अगर शिंदे गुट से एकनाथ शिंदे जी हुए वापस मुख्यमंत्री तो कोई इश्यू नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। ये आप देख रहे हैं लगातार ये कार्यकर्ताओं के भी, ये कोई भी गुट से सीएम हो चलेगा लेकिन महायुति का ही सीएम होना चाहिए। इस बार महाराष्ट्र में ये पूरी डिमांड हो चुकी है। धर्मेंद्र, बिल्कुल देखिए, लगातार हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि रुझानों का 6% है। फिलहाल तैयारियां भी तेज हो चली हैं, लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखिए मुख्यमंत्री पद की अगर हम बात करते हैं तो लगातार तमाम तरीके के बयान और तमाम तरीके की शिंदे ने भी कह दिया अभी मीडिया से बातचीत में कि तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी, चाहे वो अजीत गुट हो, एनसीपी हो, बीजेपी हो, अपने एक बैठक होगी इसके बाद। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन पार्टी है और महायुति जो बात कही जाए महायुति मुख्यमंत्री होगा वो सेंट्रल डिसाइड करेंगे, केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक होगी इसके निर्धारित में, तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री डिसाइड होगा। लेकिन ये क्लियर है कि कोई भी हो, चाहे वो शिंदे गुट से हो, पवार गुट से हो या भाजपा से हो, वो यहाँ की जनता उसे स्वीकार करेगी, क्योंकि इन्हें महायुति की सरकार चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी कार्य किया गया वो, और पिछले 2.5 साल में एकनाथ शिंदे ने जो भी कार्य किया वो विकास के कार्यों पर है। और लाडली बहन योजना ने इस बार चुनाव में बहुत ही अच्छा एक रंग दिखाया है। लाडली बहन योजना के थ्रू इनका इस बार देखा जाए तो सबसे अधिक वोटों से जीत होने की संभावना है। ये बहुत ही बड़ी मेजोरिटी है अपने आप में कि 125 से 130 सीटों के बीच भाजपा खुद अकेले चल रही है। और बिल्कुल देखिए, बीजेपी सिंगल पार्टी बन के उभर तो रही है, और आप जो परसेंट देख सकते हैं 24.88% यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर वोट शेयर उनका मिल रहा है। बाकी सारे अगर हम दलों की बात करते हैं, चाहे शिवसेना गुंडे हो, एनसीपी अजीत गुट हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम बिल्कुल नीचे जो वोट प्रतिशत है वो बीजेपी सिंगल पार्टी बन के उभर रही है, उसके बिल्कुल नीचे से बहुत कम वोट प्रतिशत है सारे दलों का। जी, इस बार एकदम बहुत अजीब सा ही एक तरफा रुझान आने का संभावना नहीं था किसी को भी कि इतना एक तरफा रुझान आएगा, बट इस बार एक तरफा रुझान आके ये साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र में अगर किसी की सरकार होने वाली है तो महायुति की होने वाली है। लेकिन अभी ये चुनावी रंगरेज है, चुनावी दौर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहां तक जब भी कुछ सीटें कम आती है कांग्रेस ईवीएम पे सवाल उठाती है, और आज फिर से संजय राउत ने ईवीएम पे सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तो ये हमेशा देखा गया कि जो पक्ष हारता है वो ईवीएम पे सवाल उठाता है। ठीक है धर्मेंद्र, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें भी आपने दिखा दी, बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, क्योंकि आपको बता दें कि अब महायुति की सरकार बनने जा रही है। और फिलहाल तक ये कहना, अब जल्दबाजी तो नहीं माने, क्योंकि रुझान देखिए 12:30 बज चुके हैं, लगभग सारे रुझान ऑलमोस्ट आ चुके हैं, थोड़े बहुत रुझान आना बाकी है। लेकिन बीजेपी एक सिंगल पार्टी बन के जो महाराष्ट्र में उभर रही है, ये तस्वीर बहुत, क्योंकि इतना अंदाजा नहीं लगाया था, क्योंकि वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो 24.88% वोट शेयर यहाँ माना जा रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा 24% वोट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। और अब साफ तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए कह दिया है कि तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि आखिरकार सीएम कौन होगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री पद को लेकर भी तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम उद्धव ठाकरे गुट की बात करते हैं तो उनके बेटे हैं वो भी अपनी सीट से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 288 विधानसभा सीटों पर जो लगातार मतगणना जारी है और जो रुझान लगातार आ रहे हैं वो महायुति गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी कार्यालय में जो मुंबई बीजेपी ऑफिस है वहां पर लगातार तैयारियां तेज हो चुकी हैं, और साफ तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर तैयारियां हो चुकी, तमाम कार्यकर्ताओं की वहां भीड़ देखी जा रही है, ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर जश्न मनाया जा रहा है।
हालांकि अभी कहना बहुत जल्दबाजी भी होगी, क्योंकि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार तैयारियां यहां पर तेज हो चुकी हैं। तस्वीरें भी आपको हमने बीजेपी ऑफिस की दिखाई कि किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका वहां पर आना शुरू हो चुका है, और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं धीरे धीरे वो भी वहां पर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र चुनाव रुझान में अब बीजेपी का स्ट्राइक रेट 86% बताया जा रहा है, तो वहीं पार्टी 139 सीट पर लड़ी है और 128 पर आगे चल रही है। और शिंदे जो गुट हैं, तमाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि तीनों पार्टियां मिलकर ही जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है वो तय करेगी और कौन होगा। लेकिन अलग अलग नाम भी सामने आ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही रहना चाहिए, अजीत पवार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, फिलहाल वो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के। तो तमाम तरीके की बयानबाजी, कयास लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ अब आपको बता दें, राजस्थान की ओर रुख कर लेते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर सहित तमाम सीटों पर 7 सीटों पर उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। इसी के साथ ही अगर 2023 में बात करें विधानसभा चुनावों की, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं बीजेपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ सलूम्बर सीट हासिल हुई थी। लेकिन इस बार समीकरण शायद कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि उपचुनावों में देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम रहते हैं। लेकिन इस बार शायद आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है कि अब रामगढ़ से आपको बता दें कि रामगढ़ का जिक्र कर लेते हैं, जो अलवर की विधानसभा सीट है। संवाददाता वहां से जुड़ेंगे कुछ देर में। तो आपको बता दें कि रामगढ़ विधानसभा सीट पे उपचुनाव हुआ और उसके बाद अब आज परिणाम लगातार जो काउंटिंग है वो जारी है। और रुझानों में अगर हम बात करें तो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आवाज आ पा रही है? प्रदीप गोयल जी, आवाज आ रही है? प्रदीप, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? हेलो प्रदीप, आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, प्रदीप गोयल के साथ वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी 4, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। यानी कि जो तमाम परिणाम है वो उलटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव की अगर हम परंपरा देखते हैं तो हमेशा, हालांकि अभी कहना मुश्किल होगा, बहुत जल्दबाजी भी होगी, लेकिन आपको बता दें कि 1 सीट पर कांग्रेस आगे है, सिर्फ 4 सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, और जो बेनीवाल की पत्नी है। प्रदीप जी, आवाज आ रही है? प्रदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्रदीप, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? प्रदीप, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल इशू के कारण उनकी आवाज वॉइस नहीं आ पा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आरएलपी की जो उम्मीदवार थी कनिका बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल की पत्नी, उनको प्रत्याशी बनाया गया था, वो पीछे चलती हुई नजर आ रही है। प्रदीप, आवाज पहुंच पा रही है? प्रदीप, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मैडम, आवाज आ रही है मैडम, आ रही है। ठीक है, आ रही है मैडम, आ रही है। ठीक है प्रदीप, क्या कुछ रुख रामगढ़ विधानसभा सीट का, क्या कुछ जानकारी, कौन आगे कौन पीछे? जी मैं आपको अब तक 14 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत बीजेपी से सुकवंत जो खड़े हुए 1700 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये उथल पुथल शुरू से ही देखने को मिल रही है, जहां पर 13 राउंड से तक कांग्रेस के प्रत्याशी जो आयरन खान थे वो आगे चल रहे थे। अब ये 14 राउंड जो चल रहा है वो खत्म हुआ है। उसमें सुकवंत बीजेपी से सुकवंत है जो 1700 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जिसमें ये देखा जा रहा है कि बीजेपी में इतनी लहर की खुशी हो गई है, उनके कार्यकर्ता झंडे लेकर और बीजेपी के नारे लगा रहे हैं, और मोदी मोदी के नारे चारों तरफ गूंज सुनाई दे रही है। तो यानी कि ये माना जा रहा है कि बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है, बढ़त बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है।
कि अभी तक के रुझान जो आए हैं, जो उम्मीदवार दोनों में से बीजेपी आगे चल रही है।